इलेक्शंस के बाद स्टॉक मार्केट में 20% इजाफा मुतवक्को है। क्या इलेक्शन के बाद मार्केट 75,000 पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी? 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत किसकी बनेगी और उससे माशी बेहतरी के इम्कानात रोशन होंगे या नहीं? गुज़िश्ता इंतखाबात जो हुए पाकिस्तान के अंदर, उनके बाद स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या रहा और मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करती है इलेक्शन के बाद? स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए? इलेक्शन के बाद 2024 में हमें क्या चैलेंजेस का सबसे ज़्यादा सामना होगा आइंदा आने वाली हुकूमत को? इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक एक एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट का। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस मुनक्किद हो रहे हैं और इंतखाबात के बाद मुल्क की माशी सूरत हाल कैसी रहेगी, स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करेगी। मेरी ये तवक्को है कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है और ये तेज़ी का मोमेंटम इलेक्शन के बाद भी रहेगा। इलेक्शन के बाद मार्केट आइंदा 3 से 6 महीनों में 75,000 पॉइंट्स हो सकती है। मैं आगे चल करके आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा कि क्या क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर स्टॉक मार्केट 75,000 पॉइंट को क्रॉस कर सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको चंद अहम बातों से आगाही देना ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। गुज़िश्ता इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर 2018 में जो हुए थे उसके बारे में भी यही बात की जा रही थी, तो जाहिर है कैसे ये मुनफरिद और मुख्तलिफ हो सकता था। लेकिन 2024 के इलेक्शंस के बाद जो मुल्क में हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है उसके बारे में आप सब लोग ही बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि गुज़िश्ता होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे पॉपुलर इंतखाब था वो था 1970 के इलेक्शंस। लेकिन चूंकि 1991 में स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क 100 इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स वजूद में आया और स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने काम करना शुरू किया, तो मैं आपको 91 के बाद के जो इलेक्शंस हैं उसमें जो सबसे अहम इलेक्शंस 2 गुजरे हैं जिसके बाद मार्केट गिर गई। जी, मार्केट में गिरावट देखने में आई। और उसके बाद वो इलेक्शंस कौन से थे? पहला इलेक्शन 2008 का इलेक्शन। जी, 2008 से पहले आप जानते ही हैं कि मुल्क में परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और मुल्क 2000 से 2001 से मुसलसल तरक्की के रिकॉर्ड बना रहा था। मुल्क में तरक्की का दौरा था, डॉलरों की बारिश हो रही थी। लेकिन 2007 के इख्तिताम पर ही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मर्डर हुआ और 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने और उसके बाद उस इलेक्शंस के बाद मार्केट में हमें 5% से ज़ायद गिरावट का सामना करना पड़ा और 2008 का ह्यूज मेल्ट डाउन भी हमने उसी दौर में देखा। दूसरा इलेक्शन जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था और वो आखिरी इलेक्शन 2018 का इलेक्शन था। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले मुल्क में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और 2017 में ही स्टॉक मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था 57,000 पॉइंट्स का, जिसके बाद जब 2018 में PTI की हुकूमत आए और इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए और गुज़िश्ता 3, 4, 5 सालों के अंदर आपने स्टॉक मार्केट के हाल से भी वाकिफ़ हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी डाउन होती चली गई, श्रिंक होती चली गई और स्टॉक मार्केट भी गिरावट का शिकार रही। 2018 के इलेक्शन के बाद स्टॉक मार्केट 7% फौरी तौर पर गिर गई थी उसके कुछ अरसे के बाद ही। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये तारीख़ी हवाले और ये तजुर्बात से आगाह करने का मकसद आपको ये था कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट और मईशत के लिए किसकी हुकूमत बेहतर साबित होती रही है और किसकी हुकूमत में स्टॉक मार्केट ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर सकती। और अब 2024
8 फरवरी को फिर इलेक्शन हो रहे हैं, और लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर स्टॉक मार्केट अपने रिकॉर्ड बनाती चली जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह से आप सब वाकिफ़ हैं कि जून 2023 में IMF के साथ पाकिस्तान का जब स्टैंड बाई एग्रीमेंट मुआहदा हो गया $3 अरब का, उसके बाद से स्टॉक मार्केट ने स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू की, और फिर ख़ासतौर पर केयरटेकर गवर्नमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऐसे इक़दामात जिसमें उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग और होर्डिंग्स को रोकने की कोशिश की, जिससे पाकिस्तानी रुपए में इस्तेहकाम आया और उसकी कदर में बेहतरी आई। इसके अलावा SIFC का क़याम अमल में आया और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपनी नई बुलंदियों को छूते हुए 67,000 पॉइंट का लेवल टच किया उसने, और आज भी मार्केट हमारी 64,000 के अराउंड है। लेकिन मार्केट के अंदर प्री इलेक्शन रैली चल चुकी है और स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे तरीके से परसीव कर रही है कि आइंदा आने वाली हुकूमत किसकी होगी। लेकिन आइंदा आने वाली हुकूमत चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे PTI की हो, इन सबको एक 3 अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और इन 3 चैलेंजेस को अगर इन्होंने एड्रेस कर लिया तो इनकी हुकूमत भी आगे कामयाबी से चल सकती है, पाकिस्तान की मईशत भी ट्रैक पर आ सकती है और स्टॉक मार्केट अपने नए हाइज बना सकती है। वो 3 चैलेंजेस कौन कौन से हैं? नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि IMF के साथ जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है वो मार्च 2024 में ख़त्म हो रहा है, और लामहला पाकिस्तान की आइंदा आने वाली हुकूमत जो भी बनेगी उसे IMF के साथ फौरी तौर पर रिव्यू में जाना है, और वो बहुत ही कठिन और अहम मरहला होगा इस हुकूमत के लिए। लिहाजा जो भी हुकूमत बनने जा रही है उसको पहले से इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, उसकी माशी मैनेजर्स की टीम तैयार होनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से IMF से निगोशिएट कर सके और आइंदा आने वाले लोन्स को रीस्केड्यूल भी करा सके और नए कर्जे हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ले। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से तो निकल गया, लेकिन पाकिस्तान को आइंदा आने वाले सालों में $70 अरब से ज़ायद की अदायगियाँ करनी है बैरूनी कर्ज की मद में, और सिर्फ 2024 में ही $25 अरब पाकिस्तान को वापसी करना है इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज से जो पाकिस्तान ने पैसा लिया है। लिहाजा IMF से रिव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, जिसको आने वाली हुकूमत इस चैलेंज को कैसे फेस करती है ये क्वेश्चन मार्क है। अगर ये कामयाबी से कर लेती है तो स्टॉक मार्केट को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा अहम चैलेंज, गुज़िश्ता कई महीनों से हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शरह सूद में कमी होगी। आप जानते ही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट इस वक्त अपने पीक लेवल पर 22% के ऊपर है, जिसमें कमी बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट रेट आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर कम होता है 5-6% अगर इसमें ड्रास्टिक कमी आती है मार्च में, अप्रैल में, मई में, तो यकीन कीजिए स्टॉक मार्केट को बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता और पाकिस्तान की मईशत में एक बेहतरी के आसार नुमाया होंगे। तीसरा अहम चैलेंज आने वाली हुकूमत को है प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि केयरटेकर हुकूमत ने जो प्राइवेटाइजेशन के लिए बीज डाले हैं, ख़ासतौर पे PIA के और दीगर सिक यूनिट्स के जो कि नुकसान में SOEs हैं पाकिस्तान के। सो प्राइवेटाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और आइंदा आने वाली हुकूमत उसको कामयाबी से लेके आगे चलती है तो पाकिस्तान की मईशत भी ट्रैक पर आ सकती है, IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नए हाइज और नई बुलंदियां छू सकती है। और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, आइंदा आने वाले 3 से 6 माह में ये हो सकता है। यकीनन स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के लिए और ट्रेडर्स के लिए बहुत अहम होगा कि वो इलेक्शंस को कीनली मॉनिटर करें, लेकिन याद रखिए कि स्टॉक मार्केट बहुत कम वैल्यूएशंस के ऊपर आज भी मौजूद है। 3.5 की PE पे बाज़ार चल रही है और इसमें बहुत पोटेंशियल है क्योंकि कंपनीज़ के मुनाफे बहुत अच्छे आ रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं, डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है और पाकिस्तान की हुकूमत सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए भी कोशिश कर रही है, जिसके अल्टीमेट बेनिफिशरी पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर होगा। और एनर्जी सेक्टर के शेयर्स, इसके अलावा फूड के शेयर्स, इसके अलावा ऑटो इंजीनियरिंग के शेयर्स इनमें और बैंकिंग के शेयर्स में और
फार्मास्यूटिकल के शेयर्स में भी बहुत तेज़ी लगती है। लिहाजा आप स्टॉक मार्केट के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि 2024 स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा साल साबित हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा होने वाले इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत कामयाबी से बनाए वो पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पे डाल सके, और पाकिस्तान की आवाम जो कि शदीद महंगाई में इस वक्त पिसी हुई है, बेरोज़गारी और दीगर परेशानियों का शिकार है, उससे उसको निजात हासिल हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।